दोस्तों स्वागत है चेनसो मैन एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पार्ट 1 का लिंक पिन है, जाके उसे देख ले, वरना ये स्टोरी आपको समझ नहीं आएगी। दोस्तों डेंजी चेनसोस की मदद से उस बड़े डेविल को मार देता है और नैनको और पावर को उस डेविल से बचा लेता है और उन दोनों को डेविल के पेट से बाहर निकाल लेता है। और फिर पावर और नैनको रिलैक्स हो जाते हैं, पर पावर को गिल्टी फील होने लगता है कि उसने एक जानवर के बदले एक इंसान की जान खतरे में डाल दी। पर तभी वहाँ पे एक लीच डेविल आ जाती है और जिस पेट डेविल को डेंजी मारता है ये उसी की वाइफ होती है। और अब वो लीच डेविल डेंजी पे अटैक करना शुरू कर देती है और डेंजी के अंदर खून की कमी होने की वजह से डेंजी का चेनसोस भी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता है। पर फिर भी डेंजी उस लीच डेविल का सामना करता है, पर वो लीच डेविल डेंजी को पकड़ लेती है और उसे खाने वाली होती है। पर तभी अकी हायाका अपने पेट डेविल फॉक्स को बुला देता है और वो फॉक्स डेविल लीच डेविल को निगल जाता है और डेंजी की जान बच जाती है। और अभी इस स्टोरी में हम कुछ और नए डेविल हंटर से मिलने वाले हैं। ये है हेमिनो सीनियर हंटर किलर, और ये है अराया जूनियर असिस्टेंट डेविल किलर, और इससे मिलो ये है कोविनी जूनियर सपोर्टर। इस इंसिडेंट के बाद अकी डेंजी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। फिर अकी मिस माकिमा के कैबिन जाके उसे सारी रिपोर्ट्स बताता है और अगले दिन की सुबह डेंजी और अकी के लिए नॉर्मल रहती है, वो अपने अपने काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पावर आ जाती है अपना सारा सामान लेके, और अकी को उसी टाइम मिस माकिमा का फोन आता है और वो कहती है कि अब से तुम्हारे साथ पावर भी रहेगी। और हर बार की तरह ये आपस में ही लड़ने झगड़ने लगते हैं। और फिर डेंजी को माकिमा अपने कैबिन बुलाती है कुछ पेपर्स वगैरह पे साइन कराने के लिए। डेंजी माकिमा को बताना चाहता है कि वो उसे प्यार करता है, पर वो बोलने से डर रहा था। शायद माकिमा भी डेंजी को मनी मन पसंद करती थी, पर वो एक दूसरे की बातों से अनजान थे। फिर माकिमा डेंजी को गन डेविल के बारे में बताती है और वो डेंजी से कहती है कि तुम्हें इसे मारना होगा, ये सारे डेविल्स का बॉस है, अगर ये मर गया तो फिर सारे डेविल्स पावर अपने आप खत्म हो जाएंगी। अकी भी गन डेविल को मारने के लिए ही डेविल्स हंटर ज्वाइन करता है। दरअसल 13 साल पहले अमेरिका में गन डेविल ने एक ही झटके में 10 मिलियन लोगों को एक ही बार में मार दिया। उसी 10 मिलियन लोगों में से अकी का फैमिली भी शामिल था। तभी से अकी ने ठान लिया कि उसे किसी भी कीमत पे गन डेविल को मारना है। माकिमा डेंजी से कहती है कि तुम्हें सबसे पहले गन डेविल का पता करना होगा कि वो कहाँ पे है, और माकिमा डेंजी को गन डेविल का एक टुकड़ा देती है और कहती है कि तुम इससे गन डेविल का पता कर सकते हो। तुम जैसे जैसे गन डेविल के नजदीक जाओगे ये टुकड़ा उतना ही बड़ा होते जाएगा। और तभी एजेंसी में खबर आती है कि मॉरिन होटल में एक डेविल देखा गया है। तो सारे डेविल्स हंटर ग्रुप में मॉरिन होटल के पास पहुंच जाते हैं। फिर सारे एजेंट्स होटल के अंदर चले जाते हैं और उस डेविल को ढूंढने लगते हैं। चलते चलते उन्हें डेविल की स्मेल आती है और वो डेविल उन सब के सामने आ जाता है। तो हेमिनो और पावर मिलके उस डेविल को खत्म कर देते हैं और वो लोग उस डेविल को मारने के बाद ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं कुछ और पता करने के लिए। पर जब वो नोटिस करते हैं तो वो पाते हैं कि वो बार बार 8th फ्लोर पे ही आ रहे हैं जहाँ पे उन्होंने डेविल को मारा था। इसका मतलब कि वो उस 8th फ्लोर पे ही फंस जाते हैं और ये उसी डेविल की जाल थी जिसमें सारे हंटर्स किलर फंस जाते हैं। और फिर सारे एजेंट्स एक रूम में जाके डिस्कस करने लगते हैं। वो लोग डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, पर उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। और देखते ही देखते 3 दिन हो जाते हैं, पर सब वैसा का वैसा ही रहता है। उन्हें अभी तक बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चला। अकी लगातार रास्ता ढूंढ रहा था, पर उसे तब भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और आए भी काफी थक जाता है और डर के मारे अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। और गोबिनी तो डर के मारे पैनिक अटैक से ही बेहोश हो जाती है। और पावर तो पहले से ही पागल थी, वो तो अपने में ही बड़बड़ बड़बड़ करने लगती है। और एजेंट्स ने जिस डेविल को मारा था अब वो बहुत ही बड़ा हो चुका था और वो डेविल एजेंट्स को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। वो कहता है उन्हें डेंजी चाहिए, अगर वो लोग उन्हें डेंजी को सौंप देते हैं तो वो सारे डेविल हंटर्स को जाने देंगे। और गोबिनी बहुत डरी होती है, उसे किसी तरह से बाहर जाना ही होता है, इसीलिए वो डेंजी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर अकी उसे रोक देता है और डेविल ये सब देखने के बाद खुश होने लगता है क्योंकि वो चाहता है कि लोग उससे डरे। और जब हेमिनो उस डेविल को मारती है तो उस डेविल का जितना खून बहता है उसका साइज उतना ही बड़ा होते जाता है। और सारे डेविल हंटर्स आपस में कहते हैं कि हमें डेंजी को उस डेविल को सौंप देना चाहिए। पर अकी कहता है डेविल डेंजी को मरवाना चाहता है, मतलब डेंजी से उन्हें बहुत खतरा है, इसीलिए अकी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देता है। सारे एजेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वो डेविल अचानक सब पे हमला कर देता है। और जैसे जैसे सारे एजेंट्स का डर बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका साइज उतना ही बड़ा होते जा रहा था। और वो डेविल एजेंट्स को आखिरी मौका देता है कि वो उसे डेंजी को सौंप दे और अपनी जान बचा के चले जाए। और गोबिनी फिर से डर के मारे पागल हो जाती है, इसलिए वो डेंजी को मारने के लिए दौड़ती है। और अकी डेंजी को बचाने के लिए डेंजी के ऊपर आ जाता है और चाकू अकी को लग जाता है, जिससे अकी का बहुत खून बहने लगता है। और ये सब देखने के बाद डेंजी डिसाइड करता है कि अब वो अपनी चेनसोस को खोल के उस डेविल के अंदर जाएगा और वो उस डेविल को तब तक काटता रहेगा जब तक उसे उसका दिल नहीं मिल जाता है। और डेंजी अपनी चेनसोस खोल के उस डेविल के अंदर कूद जाता है और डेंजी और डेविल की फाइट चलती रहती है। वो दोनों लगातार 3 दिन तक फाइट करते ही रहते हैं और आखिर में डेंजी को उस डेविल का दिल मिल ही जाता है और वो उसे काट देता है और उस डेविल का दी एंड कर देता है। और फिर उसके बाद सारे एजेंट्स उस होटल से बाहर निकल जाते हैं और उसी के 2 दिन बाद एजेंट्स की पार्टी होती है और वहाँ पे सारे एजेंट्स जमा
होते हैं और वहाँ सभी लोग खा पी रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। वैसे बातों बातों में हेमिनो ने कुछ दिन पहले ही एक कमिटमेंट किया था कि जो उस डेविल को मारेगा वो उसे किस देगी। तो डेंजी हेमिनो से उसी किस के बारे में पूछता है। तो हेमिनो कहती है कि अभी मुझे चढ़ी नहीं है, मेरे चढ़ने तक का इंतजार करो। तभी पीछे से मिस माकिमा भी वहाँ पे आ जाती है। तो हैयाकावा माकिमा को बैठने के लिए कहता है और फिर सभी अपनी अपनी ड्रिंक्स पीने लगते हैं। और तभी हेमिनो डेंजी को किस कर लेती है और मिस माकिमा उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है। और फिर पार्टी खत्म हो जाती है और मिस माकिमा सभी का बिल पे कर देती है और हेमिनो डेंजी को नशे की हालत में अपने घर लेके चली जाती है। और जब सुबह डेंजी की आंख खुलती है तो वो हेमिनो के घर पे पड़ा रहता है और वो थोड़ी नींद में रहता है और पानी पानी चिल्लाने लगता है। तो वहाँ पे मिस हेमिनो आती है और वो खुद अपने मुंह के अंदर कोल्ड ड्रिंक पी के उसे डेंजी के मुंह के अंदर दे देती है और वो दोनों बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। दोस्तों, इसके आगे की एपिसोड हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखेंगे और वो इस सीजन का आखिरी एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपना ख्याल रखना।